भागवत भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। देखिए भैया, श्रीमद् भागवत में जो सर्वप्रथम श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय तापत्रय, 3 प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक ताप। कि महाराज ये 3 प्रकार के ताप हैं जिनमें व्यक्ति ग्रसित है। यदि हम साधना करें तो दैविक देवताओं का ताप शुरू हो जाता है, मनुष्य भौतिक ताप और शरीर का ताप, दुख पीड़ाएं। तो यह बात आई कि तापत्रय, 3 प्रकारों के तापों के निमित्त श्री कृष्णाय वयं नमः। हम क्या करें? बोले भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में, महापुरुषों के श्री चरणों में न मम इति नमः, सब कुछ उन्हें समर्पित कर दे। मैं कुछ नहीं हूँ हे गोविंद, सब कुछ करने वाले आप ही हैं, उन्हें समर्पित कर दे। सबसे बड़ी बात यही है। इधर कि महाराज श्री देवर्षि नारद जी कहते हैं, मैं एक बार इस पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए आया और मैंने भ्रमण किया। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, मैंने कैसे कैसे भ्रमण किया कि पुष्करंश्च प्रयागश्च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं गुरुक्षेत्रं श्रीरंगं श्वेतवन्यम् एवमादिश तीर्थेषु भ्रममाणतितस्तथा। बहुत बहुत प्रांतों में भ्रमण किया, घूमा, पर मेरे चित्त को कहीं शांति की प्राप्ति नहीं हुई, कहीं भी चैन नहीं पड़ा। कलयुग का इतना भयंकर प्रभाव कि महाराज लोग लड़े जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, युद्ध पे युद्ध हो रहे हैं। महाराज इतना भयंकर प्रभाव। पर भ्रमण करते हुए जैसे ही मैं श्री धाम वृंदावन में पहुंचा तो मैंने देखा कि यामुनम तटमावन चक्रनीलाधरे रघु, यमुना जी के उस पावन पुलिन पर मैंने एक अद्भुत सा दृश्य देखा। महाराज बड़ी सुंदर सी देवी स्त्री बैठी हुई है और बहुत सारी देवी स्त्रियां उन्हें पंखा कर रही है, कोई चवर डुला रही है, कोई उनकी सेवा कर रही है, आसपास में खड़ी है, सौंदर्यपूर्ण। कि महाराज बहुत सारी स्त्रियां खड़ी है, पर मैंने देखा कि ये माताओं का समूह है, इस ओर मुझे नहीं जाना चाहिए। मैं मुड़ गया और जैसे मैं मुड़ रहा था उस देवी ने मुझे बड़ी जोर से पुकारा कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा परम। भो भो साधो, अरे महाराज जी जरा ठहरो। देवर्षि नारद जी रुक गए। उन्होंने कहा देवी मुझे बुला रही है। जब उन्होंने बुलाया तब मैं गया और जैसे मैं वहां पहुंचा तो मैंने पूछा, काशीपम आप कौन हैं? और काविमो, और ये जो देवी स्त्रियां हैं ये सब कौन हैं?
काबिल। और जो ये दो बुढ़े आपकी जंगाओं पर लेटे हुए कौन है? और काइमा जो ये देवियां हैं ये कौन है? और आपका क्या परिचय है? आप रोती क्यों हो? वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। अरे अपने दुख का कारण क्या है वो हमें बताओ। अब जब मैंने उस देवी से पूछने का प्रयास किया तब उस देवी ने विस्तार से अपना परिचय दिया कि अहम भक्ति विख्याता इमो में तनयो बतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे जर्जरो। महाराज मेरा तो नाम भक्ति देवी है, मैं भक्ति के नाम से विख्यात हूँ। और जो दोनों बूढ़े मेरे जंघाओं पर लेटे हैं ना, ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और ये है वैराग्य। तो देखो काल की ऐसी विडंबना तो देखो, मैं तो जैसी वृंदावन धाम में पधारी मैं नवयुवती बनकर नाच रही हूं। मेरा जो दुख का मूल कारण है महाराज, मेरे दोनों बच्चे हैं, वो दोनों बूढ़े हो गए, जर्जर हो गए। मेरे दुख का मूल कारण यही है। अरे मैं तो दक्षिण में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, और कई कई ऐसे प्रांत प्रदेश भी थे जहां मैं घूमते हुए पाखंडियों से खंडित होकर मुझे वहां से भागना पड़ा। और जैसे मैं श्री धाम वृंदावन में पधारी कि वृंदावनम पुनः प्राप्यम नवीनेन स्वरूपिणी, वृंदावन धाम में पधारते मुझे तो नया रूप मिल गया, नवयुवती बनकर मैं नाच रही हूँ इस ब्रिज वसुंधरा में। पर बाबा मेरे दोनों बालक यहाँ के जर्जर हो गए, बूढ़े हो गए। अब आप चिंता मत करो, मैं आपकी पुनः स्थापना संपूर्ण ब्रह्मांड में कर दूंगा, कोई चिंता की बात नहीं है। बोले चिंता की बात नहीं है? बोले हाँ, तेन लुप्त सदाचार योग मार्गस्तपांसि च। अरे अभी तो कलयुग आरंभ ही हो रहा है, अभी तो फिर भी सब मंगलमय दिखा दे रहा है, आगे चल करके सब धीरे धीरे सब समाप्त होने वाला है। अच्छा, वर्षे वर्षे क्रमा जाता मंगलम नापि दृश्यते। जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाएगा मंगलमय शुभ कर्म दिखाई नहीं पड़ेंगे। पर मैं तो कहता हूँ धन्य है ये ब्रज वसुंधरा जहाँ पर भक्ति का इतना आदर किया जा रहा हो। मैं तो कहता हूँ धन्याति धन्य है कि धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर्नृत्यति अत्र च। धन्य है ये ब्रज वसुंधरा जहाँ पर भक्ति का इतना आदर हो रहा हो। पर बाबा मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। नारद जी ने कहा बताओ, एक बात बताओ, कदाचित परीक्षित ने कलयुग को दंड न भी दिया तो भगवान इसकी उदंडता क्यों सहन कर रहे हैं? अरे अच्छा आप पूछ ही रही हो तो मैं बता देता हूं। नारद जी कह रहे हैं देखो, जब भगवान अपनी लीला संभरण करके गए, परम धाम को गए, तुम्हारा उसी दिन से कलयुग ने पैर जमाना प्रारंभ कर दिया और परीक्षित इसे मारने के लिए उद्यत हुए तो दीनवत शरणंगत, दीनहीन होकर के परीक्षित की शरण में आ गया। और परीक्षित को वचन था कि यत् फलम लभते सम्यक् करो केशव कीर्तनात्, शरण में आए वे को नहीं मार रहा। और कलयुग के अंदर बहुत सारे दुर्गुण थे, पर एक गुण सबसे अच्छा था कि कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। सोमेरा सोमेरा नर उतर पारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। श्री राम जय राम
कलयुग में बहुत सारे दुर्गुण थे, पर एक गुण ऐसा था कि जो अन्य युगों में नहीं है। सतयुग, त्रेता, द्वापर में वो गुण नहीं है जो कलयुग में है। अन्य युगों में महात्मा महाराज उल्टे लटकते थे, सतयुग में, त्रेता में महाराज 10-10 हजार वर्ष ऋषि महात्मा अमलात्मा उल्टे लटक रहे हैं, तब महाराज साधना कर रहे हैं, उनको 10,000 वर्ष बाद फल की प्राप्ति हो रही है। कलयुग में वो केवल हरिनाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है। बस इसी गुण पर राजा परीक्षित रीझ गए और अपने राज्य में जो है ना कलयुग को स्थान दे दिया। धन्य है भक्ति मैया, अरे जिनकी महिमा देवर्षि नारद जी गा रहे हैं। जयति जयति मायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय्या ध्रुव पदमपियातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम् सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। महाराज, हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र देवर्षि नारद जी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। अब एक काम करो ना, एक कृपा करो ना। बोले क्या? मेरे बालकों के ऊपर जरा अपनी कृपा दृष्टि डालो, ये भी ठीक हो जाए। तब देवर्षि नारद जी ने कहा, मैया अब आप चिंता मत करो। अच्छा तो क्या करूं? बच्चे बूढ़े हो गए, मैया जवान है, चिंता ना करो तो क्या करूं? बोले श्री कृष्ण चरणाम्भोज स्मर दुःखं गमिष्यति। अरे आप तो भगवान श्री हरि के चरणों का स्मरण करो, दुख अपने आप भाग जाएगा। हरि स्मृति सर्व विपत्ति मोक्षणम। भगवान की स्मृति सारे दुखों को समाप्त कर देती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब महाराज देवर्षि नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को ठीक करने के लिए बड़े बड़े वेद मंत्रों के पाठ किए और पार्वती महाराज सने सने देवर्षि नारद जी ने चारों वेद सुना दिए। उनकी आंखें खुलती फिर बंद हो जाती। अब महाराज फिर उपनिषदों का पाठ किया, उनकी आंखें खुलती फिर बंद हो जाती। फिर गीता का पाठ किया, फिर जैसे गीता का पाठ सुना वे थोड़े आंख खोलते उठ, वही क्षण वहां से आकाशवाणी होती है। व्योमवाणी तदेवा भूमानि से क्षिप्यतामिति उद्यमा सफलस्तेयो भवेष्यति न संशयः।